हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कंसेप्ट। फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। या बहुत से पेरेंट्स भी अपने बच्चों से कहते हैं कि पढ़ने में मन लगाओ, लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि मन कैसे लगाया जाता है? या जो पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों को कि पढ़ने में मन लगाओ, क्या उन्होंने कभी अपने बच्चों को ये सिखाया है कि मन किस तरीके से लगाया जाता है? अगर ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए तो हमारे सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनको जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारी पढ़ाई से। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आज आपको एक पेन और कॉपी लेकर बैठना है और उसमें वो सारे रीजंस लिखने हैं जो आपको आपकी स्टडी ना करने से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं यार? सबसे पहला रीजन तो सबसे बड़ा यही है कि आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर, जो आप सोशल मीडिया पर लगे रहते हो, है ना, तो इसको थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। और लेकिन यार, हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। ऐसे तो पानी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर एक दिन में 1 लीटर पानी, एक दिन में 20 लीटर पानी पी लिया जाए तो फिर क्या होगा? किडनी फेल हो जाएगी हमारी, है ना। तो हमें क्या करना है, हर एक चीज़ को लिमिट में करना है। इससे होगा क्या, हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आएगा और हमारा साथ ही साथ मन भी लगेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम से हम इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है ऐसे कौन कौन से इफेक्टिव तरीके हैं जो आपको पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है यार कि जैसे आपको आप किसी टीचर की क्लास में बैठे हो, अगर आपको कोई टॉपिक टफ लग रहा है तो सबसे पहले आपको ये करना है कि उस टीचर की बात को ध्यान से सुनना है, बड़े गौर से, कि वो क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, अगर आप एक दिन में हर सब्जेक्ट के 2-2 टॉपिक भी अगर क्लियर कर लेते हो तो आपके 1 महीने में बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अगर हम एक सब्जेक्ट का हिसाब निकालें तो 60 टॉपिक क्लियर हो सकते हैं। तो आप सोचिए, अगर 1 साल में अगर 6 सब्जेक्ट के 2-2 टॉपिक किए जाएं हर दिन, तो कितना कुछ आपको सीखने को मिल सकता है ना। और सबसे बड़ी बात, आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा सा डेली रूटीन सेट करना है और ज़्यादा आइडियल होके डेली टाइम टेबल सेट नहीं करना है। क्या होता है, अगर हम जैसे टाइम टेबल की बात आती है तो हम लिखने बैठ जाते हैं कि सुबह उठेंगे भाई 5 बजे, है ना, फिर क्या कहते हैं 5 बजे से पढ़ना शुरू कर देंगे और 2 घंटे मैथ्स लगाएंगे, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे फिजिक्स। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप देखिए एक दिन पढ़ के कि आप कितना पढ़ सकते हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है, और फिर उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए और फिर उतने ही हावर्स या आप जितने भी, उतना धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको फील भी नहीं होगा, ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा आप पर और आप अच्छे तरीके से स्टडी कर पाओगे, ठीक है। और फिर एक और चीज़ मैं देना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए, या ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सभी के लिए है कि मेडिटेशन, या ज़्यादा नहीं, अगर आप मॉर्निंग में 10 मिनट का भी मेडिटेशन करते हो तो आपको बहुत ही आपकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही करना है, आप कभी भी कर सकते हो मेडिटेशन, ठीक है। तो लेकिन वैसे सबसे बेटर टाइम जो होता है वो मॉर्निंग में ही होता है, क्योंकि पॉल्यूशन भी नहीं होता, फ्रेश एयर होती है और ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं होता है, तो आप एकदम फ्रेश माइंड से कर पाओगे। एक्चुअली होता क्या है कि रात में जब हम खाना खाते हैं, दिन में हम खाना खाते हैं, तो हमारा जो ब्लड होता है वो पूरा किस पर काम करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम पर, हमारे स्टमक पर। इस वजह से हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है, ठीक है। और मेडिटेशन सुबह के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि हम क्या है, एकदम फ्रेश होते हैं, एकदम एनर्जेटिक। इस वजह से हमारा जो है मेडिटेशन सुबह एकदम बेटर रहता है, ठीक है। और दूसरा, एक तो पे अटेंशन रखना है अपने क्लास में, अपना पूरा फुल अटेंशन दें
चीज़ों को ध्यान से पढ़ें और टीचर की बात को सुने। और दूसरा क्या करना है, 2-2 टॉपिक हर सब्जेक्ट के रिवाइज क्लियर करने हैं एक दिन में, हर सब्जेक्ट के। तीसरा, आपको मेडिटेशन करते रहना है 10 मिनट का, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट ओनली। चौथा, हम कह सकते हैं कि आपको हफ्ते में जैसे 7 दिन होते हैं, तो आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आपको 5 दिन क्या करना है, आपको नए नए टॉपिक क्लियर करने हैं। फिर सैटरडे और संडे जो आपने पढ़ा एक हफ्ते में, जो 5 दिन में, उसको सैटरडे और संडे आप रिवाइज करने के लिए रख लीजिए। और एक चीज़ और, ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव चीज़ हो सकती है कि आपको जैसे पूरे दिन भर में जो भी आप कुछ पढ़ रहे हो, तो रात में सोने से पहले एक बार उस पर नज़र मार लीजिए, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्टिव तरीके थे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, क्योंकि देखो, पढ़ना तो यार पड़ेगा, पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब जो काम आपको करना ही है तो यार उस चीज़ को अच्छे से कर लो ना, है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तब मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।